तो बताइए, जो कुर्मी आदिवासी में जो विवाद चल रहा है उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो ये जानना जरूरी है कि विवाद आखिर किस बात का है, किस चीज को लेकर के आदिवासी कुर्मी से विवाद कर रहे हैं या कुर्मी आदिवासी से विवाद कर रहे हैं। मूलतः मैं जितना जानता हूं कि जो आदिवासी है, मूल रूप से आदिवासी शब्द का मतलब होता है आदि मतलब बहुत पुराना और वासी मतलब जो वासिंदा है। तो जो अगर सबसे पुराने वासिंदा की बात की जाए तो कुर्मी समाज का डीएनए, जैसा कि एक रिपोर्ट, मैं अभी रिपोर्ट की चर्चा करूंगा, एक रिपोर्ट के माध्यम से पता चला है कि डीएनए जो कुर्मी समाज का है वो लगभग 65,000 वर्ष पुराना डीएनए है। हाई कोर्ट में एक रीट दाखिल हुई थी 2019 में, रीट नंबर है 7117/2019। उसमें हाई कोर्ट में इस पिटीशन में दिखाया गया था और उसमें बहुत सारी जांचें हुई थी, जिस जांचों में ये निकल करके सामने आया कि कुर्मी समाज का जो डीएनए है वो लगभग 65,000 वर्ष पुराना डीएनए है। तो जब 65,000 वर्ष पुराना डीएनए कुर्मी समाज का है, तो ये जो आज तथाकथित आदिवासी अपने आप को बताते हैं कि मैं बहुत पुराना आदिवासी हूं या बहुत पुराना समाज हूं, तो ये तो कुर्मी समाज से बहुत बाद में आए हैं। कुर्मी समाज तो सबसे पुराना वर्ग है, सबसे पुराना। अगर आदिवासी की बात की जाए तो आदिवासी तो मूल रूप से कुर्मी समाज को होना चाहिए था। कुर्मी लोग आदिवासी हैं। तो ये पहले पढ़ने की बात है इस चीज को। ये हाई कोर्ट के पिटीशन में है, आप देख सकते हैं। इस रीट को मैंने रीट नंबर बताया कि आप निकाल के इसको पढ़िए कि मूल रूप से आदिवासी कौन है। यहाँ तथाकथित आदिवासी जो आज इस तरीके की विवादास्पद बयान दे रहे हैं, उनको इस बात को कम से कम पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, तब किसी प्रकार के बयानबाजी करना चाहिए। वो मूल रूप से आदिवासी नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जो अगर कहते हैं कि उनका दोहन हुआ है, शोषण हुआ है, तो मुझे एक बात बताइए कि भारत में झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में सरकार किसकी है? उन्हीं तथाकथित आदिवासियों की सरकार है। सरकार आदिवासी की है। मूल रूप से बहुत सारे मंत्री इस सरकार में जो है वो आदिवासी मंत्री हैं। बहुत ऐसे पदों पर हैं। भारत के अगर महामहिम की बात करें तो आदरणीय महामहिम जो है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी इसी समुदाय से आती हैं। तो ये सब लोग जो हैं, अगर बड़े स्तर पर बैठे हुए लोग हैं, बहुत ऊंचाइयों पर बैठे हुए लोग हैं, तो दोहन कहाँ हुआ है? किनका दोहन हुआ है? किनका शोषण हुआ है? शोषण हुआ है तो कुर्मियों का शोषण हुआ है। दोहन हुआ है तो कुर्मियों का दोहन हुआ है। सबसे ज्यादा जमीनें अगर झारखंड में थी तो कुर्मियों के पास थी। लड़ाइयां झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए किए तो कुर्मी का बहुत मुख्य योगदान रहा है। लात खाए कुर्मी, आजादी की लड़ाई लड़े कुर्मी, गोली खाए कुर्मी, जमीन लुटाए कुर्मी। मूल रूप से आदिवासी भी रहे कुर्मी, खून सबसे पुराना हमारा। और उसके बावजूद भी कुर्मियों के साथ इस तरीके का भेदभाव होना, अज्ञानवर्ष होना और इनको ही मूल आदिवासी से हटा करके अगले समाज में डालना, ये बहुत ही भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। झारखंड ही नहीं, पूरे भारत के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। कुर्मी बहुत पुराना समुदाय है और जिसको जानकारी नहीं है कृपया पढ़ें, जरूर इस बारे में पढ़ें। नहीं होता है गूगल करें। आज तो गूगल के माध्यम से हर चीज आपके सामने है। गूगल करें कि झारखंड में सबसे पुराना ट्राइबल कम्युनिटी कौन है, आपको पता चलेगा कि कुर्मी से पुराना ट्राइबल कम्युनिटी कोई नहीं। तो इस बात को जानें, इस बात को समझें और तब जाकर के किसी तरीके की बयानबाजी करें। हमारा विवाद से कोई नाता नहीं है और ना विवाद को मैं बढ़ावा देने का कोशिश करता हूं। विवाद अच्छी चीज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर लेना अच्छा चीज नहीं है, लेकिन हाथ में फरसा लेना, हाथ में कटरा लेना, हाथ में विभिन्न प्रकार के धारदार तलवार और शस्त्र लेकर के प्रदर्शन करना और लॉ एंड ऑर्डर को भंग करना, ये भी आदिवासी समाज को शोभा नहीं देता है। आदिवासी समाज ऐसा समाज है जो रक्षक समाज था। वो समाज इस प्रकार की भ्रांतियों को फैलाए और लॉ एंड ऑर्डर खराब करे, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो न्यायपालिका है उसको बाधित करे, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये विवाद नहीं होना चाहिए। कुर्मी सबसे पुराना समाज है और कुर्मी बहुत पुरानी कम्युनिटी है। मैं इसको बार बार दोहरा रहा हूँ। इस पर एक बार जरूर मंथन करें, तब किसी प्रकार के वक्तव्य को रखने का प्रयास करें। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम नितेश सिंह है। मैं धनबाद कर रहा हूँ। आप क्या बोलना चाहते हैं? आज अगर आप ध्यानपूर्वक देखिएगा तो सभी पदों पे, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो, आप तथाकथित आदिवासी को ही देखिएगा। लेकिन मूल जो
आदिवासी है वो आज तक इस माने अपना पहचान से भी वंचित है। और हम देखते हैं कि ऊंचे ऊंचे पदों का ये लोग सभी लोग मिल के और कुर्मियों का दोहन करने के लिए, डराने के लिए, भयभीत करने के लिए और उसका आंदोलन को दबाने के लिए इस हिसाब से लोग प्रखरता से अपना माने मानसिक आप ये बोल सकते हैं कि नीचापन दिखाते हैं, छोटे छोटे गालियों का उत्पादन माने ये करते हैं। आज आप देखिएगा कि कुछ कुछ नेता हमारे पूर्वजों जो महापुरुष हैं उन लोगों को बोलते हैं कि ये लोग शहीद नहीं हैं। हमने देखा धनबाद में और बहुत करीबी से देखा। हम आज भी बोलते हैं कि हमारे गांव में चाहे कुर्मी हो या तथाकथित आदिवासी हो या मूल आदिवासी हो, इन लोगों का जमीन का दोहन भू माफियाओं के द्वारा इस कदर हुआ और ये लोग अपने ही लोगों का जमीन का दलाली किए, इसलिए इतना जमीन का दोहन हुआ भू माफियाओं के द्वारा। एक हमारे गांव में एक सनातन हेम्ब्रम का जमीन था, उसमें इस कदर हुआ कि उसका साथ देने के लिए एक भी आदिवासी सामने नहीं आया। हमने जाके 7 दिन तक भूख हड़ताल में बैठा। इसमें एक आदिवासी को कुछ पैसा का लोभ देके 95 साल का एक बूढ़ी को पैसा देने के बाद रेप केस में फंसाया गया। उसमें 15 नामजद थे, 40 अज्ञात थे, जिसमें एक पिता का 4 पुत्र थे। और इस कदर से अब देखिएगा कि जो लोग मनगढ़ंत जो बात बोलते हैं कि आदिवासी का दोहन होगा, ये दलाली का एक नया मुखौटा आया है कि इन लोग का दलाली अब बंद हो जाएगा। जैसे ही आप डॉक्टर साहब जो बताएं कि जो डीएनए टेस्ट हुआ उसमें 65,000 साल पूर्व हम लोग का डीएनए है और इस डीएनए के तहत भारत सरकार को भी जांच करने का जरूरत है। आज भी जितना आदिवासी हैं उसमें हमको लगता है कि आधा से ज्यादा का डीएनए अगर चेक करके अगर भारत सरकार अगर आरक्षण दिया जाए तो हमको लगता है कि सबका डीएनए फेल हो जाएगा। आपका नाम? मनीलाल महतो, पांडापल्ला।